12 फरवरी को देश की जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन है 10 और केंद्रीय फेडरेशनें हैं अलग अलग कर्मचारी संगठनों की, मजदूर संगठनों की, उनकी ओर से आह्वान के 12 फरवरी को एक दिन का हम भारत बंद करेंगे। सवाल जो है आज के मुख्य मुद्दा इसमें मुख्य अभी ये है कि 2020 में मोदी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो बड़ी भारी मेहनत से मजदूरों ने आंदोलन करके पहले पिछली सरकारों से, अंग्रेज़ों के ज़माने से जो श्रम कानून बनाए थे, वो मोदी की सरकार ने 2020 में उनको बदल के और 4 लेबर कोड में उसको समाहित कर दिया और वो 21 नवंबर 2025 को उसका नोटिफिकेशन हो गया और 1 अप्रैल से सख्ती से उसको लागू करने की बात उसमें कह रहे हैं, जिसमें मोटे तौर पर हम बात कर सकते हैं कि 8 घंटे की बजाय 12 घंटे की ड्यूटी का सवाल है। 300 मजदूरों तक अगर कोई औद्योगिक इकाई, कोई मालिक या सरकार करे तो सरकार से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उस इकाई को बंद किया जा सकता है बिना सरकार के परमिशन के, जिससे लाख मजदूरों का उससे नुकसान होगा। ऐसे ही यूनियन बनाने का जो अधिकार, बल्कि अंग्रेज़ों का ज़माने में 1926 में ट्रेड एक्ट बन गया था, आंदोलन करके बनवाए थे, और आज हमारा आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर अभी उन मज़दूरों को, मालिकों का एक किस्म से गुलाम बनाने की प्रक्रिया ये उन्होंने शुरू की है। और यूनियन बनाने का अधिकार, रजिस्ट्रेशन यूनियन का करवाने का जो अधिकार है वो इतना पेचीदा बना दिया है जिसको वो इतना आसानी से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उसमें बहुत ऐसे पहलू हैं, पूरा 1 घंटे की ये वार्ता हो सकती है 4 लेबर कोड के ऊपर। तो हमारी ये मांग इस हड़ताल के माध्यम से ये रहेगी कि वो उस 4 लेबर कोड जो है रद्द करके और पुराने जो श्रम कानून थे उनको बहाल किया जाए। इसी के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी सरकारी महकमे हमारे हैं उनको धीरे धीरे करके जो बड़े निजी पूंजीपतियों के हाथों में जो दे रहे हैं, बल्कि हमारे जो देश की जनसंख्या थी, जब से कर्मचारी का आया था, कर्मचारी यहाँ पैदा हुए थे, उस रूप में सरकारी महकमे खुले तभी तो कर्मचारी हुए। आज उस टाइम की जनसंख्या और आज की जनसंख्या के हिसाब से और ज़्यादा कर्मचारी और ज़्यादा महकमों की ज़रूरत थी, उनका विस्तार किया जाना चाहिए था। आज उनको धीरे धीरे करके बंद किया जा रहा है ताकि जो युवा जो बेरोजगार हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसी हालत उनकी बढ़ा दी है। तो हम कह रहे हैं कि उस नया इसको विस्तार किया जाए। पुरानी जो पेंशन स्कीम जो होती थी कि रिटायर होने के बाद में बुढ़ापे में कर्मचारी की जो पेंशन होती थी वो बंद 2004 में कर दी थी, उस पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। इसके माध्यम से हम कह रहे हैं हमारे जो कच्चे कर्मचारी हैं या स्कीम वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी हैं, मिड डे मील हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ग्रामीण चौकीदार हैं, इन सब की हम पक्के की मांग इस हड़ताल के माध्यम से करें, उनको रेगुलर किया जाए। जब ये महकमे पक्के हैं, ये काम पक्का है, तो उनको क्यों कच्चा रखा जाता है, उनको भी पक्का किया जाना चाहिए। इसके साथ ये हमारी मांग है। इसी प्रकार से निर्माण मजदूरों का श्रम कल्याण बोर्ड हमने 2007 में, कांग्रेस की सरकार थी जब, बड़े आंदोलन भारी करके और एक श्रम कल्याण बोर्ड का गठन करवाया था, जिसके तहत मजदूर का रजिस्ट्रेशन वो हो जाएगा, उसकी एक कॉपी बन जाएगी और हर साल उसका रिन्यू उसको करवाना पड़ता है। उसके हिसाब से वो छात्रवृत्ति का एक मसला है, जो मिस्त्री मजदूर है उसके बच्चों को, और उसकी लड़की की शादी में भी 1,01,000 कन्यादान उसके मिलता था। वो आम लोगों का पैसा नहीं है निर्माण श्रम कल्याण बोर्ड में, वो या तो मजदूरों का है जो उसका 5 रुपये पर महीना कटता है, तो 12 महीना में एक बार जब का अप्लाइमेंट में जैसे आप नाम रिन्यू करवाते हैं उसको, तो ऐसे ही ये हर साल उस कॉपी का रजिस्ट्रेशन उसको रिन्यू करवाते हैं, उस टाइम उसको भर देते हैं 60 रुपये। तो उससे लाखों मजदूरों का रजिस्ट्रेशन, और सरकार ने वो बंद कर दिया। और कह क्या रहे हैं, जो आज के जो सीएम हैं हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, वो जब श्रम मंत्री थे उन्होंने ऐसे बड़े बड़े कैंप लगा के और उनका रजिस्ट्रेशन करवाया था। आज उसको इस नाम पे बंद कर दिया कि ये तो नकली लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया। तो नकली लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया तो अधिकारियों की गलती है, मजदूरों के क्या इसमें गलती है? तो जो पात्र मजदूर हैं वो भी इससे वंचित कर दिए। 9 महीने से उस पोर्टल को बंद करा के वो पोर्टल खोल लिया जाए, खोल लिया नहीं जाए, जो बकाया जिसका है वो सारे का भुगतान किया जाए। इस हड़ताल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं। इसी प्रकार हम कहना चाहते हैं कि 2020 बिजली जो विधेयक है, स्मार्ट मीटर की, कल ही अखबार में खबर लग रही थी कि स्मार्ट मीटर लगाएंगे, हम डट के इसका विरोध करेंगे और ऐसे स्मार्ट मीटर लगाने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। हम किसान हैं, मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, सब तरह के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा स्कीम है और प्राइवेट हाथों में इस बिजली को एक किस्म से धीरे धीरे देने की एक बात वो आ रही है। चिप उसमें डलेगी स्मार्ट मीटर की, मैं डिटेल में उसमें बताने की जरूरत नहीं, आप सब समझते हैं इस चीज़ को। तो ऐसे सवालों को लेकर हम ये हड़ताल करने जा रहे हैं 12 फरवरी को। कहीं ना कहीं सरकार पे लगातार प्रयास रहता है। आज से एक पेपर के अंदर खबर छपी है, जो मजदूर
पात्र हैं उनके जो बच्चे हैं उन्हें छात्रवृत्ति जो पहले कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी, तो 6 महीने का उसमें कंपल्शन कर देगी, 6 महीने के अंदर अंदर छात्रवृत्ति मिल जाएगी और कन्यादान राशि भी जो 6 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगी। तो इस तरीके से अमेंडमेंट तो सरकार की आ रही है, तो क्या बातचीत का रास्ता नहीं निकल सकता? अब बातचीत का रास्ता तो जिम्मेवारी तो सरकार की है, बातचीत पे बुलाना, हमारे केंद्रीय नेतृत्व को बुला के उनके साथ नेगोशिएशन करे, कोई बात की सहमति बनती है तो वापस होते आंदोलन पहले भी होते रहे हैं। तो सरकार घमंड में है, उन्होंने इस प्रकार की कोई और नया मुद्दा आता है 12 कि फरवरी के हड़ताल का मुद्दा है, तो इसमें कोई हिंदू का, कोई मुस्लिम का, कोई धर्म का, कोई जाति का, कभी नरे तरह के अड़ंगे हैं। मतलब एक खड्डा खोद दो, उसकी जब लोग जवाब मांगेंगे फिर दूसरा खोद दो, ताकि लोगों का ध्यान उधर चला जाए। ऐसी आज जो हालात देश में, और यह देश की आज़ादी को भी एक किस्म से, स्वतंत्रता को भी एक किस्म से ये है, संविधान को भी एक किस्म से खतरा ये इस प्रकार से है। 12 तारीख को क्या रहेगी रूपरेखा? अब 12 तारीख को हमारे सभी ब्लॉकों में, अगरवा ब्लॉक को छोड़ के सभी ब्लॉकों के लोग ब्लॉकों में बड़े बड़े प्रदर्शन करेंगे। उसमें इंटक भी है, एटक भी है, सीटू भी है, महासंघ है, सर्व कर्मचारी संघ है, इंडिपेंडेंट यूनियनें हैं और AIUTUC के भी हमारे नेता बैठे हैं बीच में, वो भी शामिल हैं। तो सब तरह के लोग और किसान, अच्छी बात यह है, हम धन्यवाद करना चाहते हैं सभी ट्रेड यूनियनों की ओर से कि किसान जो मोर्चा है, संयुक्त मोर्चा, उन्होंने भी समर्थन किया है उनके हड़ताल ने, लेकिन वो समर्थन में सभी ब्लॉकों में हमारी मदद के लिए किसान भी बड़ी संख्या में आने की संभावना है। सभी ब्लॉकों में हम प्रदर्शन करेंगे। क्या आप लोग सड़कों पे उतरेंगे किसी निर्धारित जगह पर? बिल्कुल निर्धारित जगह हम इकट्ठे होंगे, अलग अलग ब्लॉकों की अलग अलग जगह हमने तय कर रखी है, और वो प्रशासनिक अधिकारी के या और किसी जगह पे जाके हम एक पॉइंट हमने तय कर रखे, वहाँ जाके उसका समापन करेंगे शाम।